नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज के इलाके में। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वे बेहद इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी है। आपने कभी सोचा है क्यों बनाता है विराट कोहली इतने रन, क्यों जीतती है धोनी की कैप्टेंसी में भारत इतनी श्रृंखला, क्यों मोदी जी की आती है लहर और राहुल गांधी हो जाते हैं घोषित पप्पू, क्यों रोनाल्डो जैसे प्लेयर अपने कैरियर में इतना ऊपर जाते हैं। दोस्तों, इन सब के पीछे बस एक चीज है, जी हाँ, वो है इल्यूमिनाटी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो कॉन्स्पिरेसी के थ्योरिस्ट कह रहे हैं जो कि बिलीव करते हैं इल्यूमिनाटीज में। इल्यूमिनाटीज एक ऐसी संस्था जो कि बहुत ही पावरफुल लोगों से बनी हुई है और जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को, सुपरस्टार्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को, और उनका मोटिव है दुनिया में एक नया ऑर्डर सेटअप करना। आजकल लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम है, इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, क्या ये लोग एलियंस हैं या इन्हें एलियंस ने भेजा है, क्या ये भगवान ईश्वर हैं, क्या ये कोई सिर्फ महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया की प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ, इसाक न्यूटन, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, बियोंसे, रिहाना, टेलर स्विफ्ट, हनी सिंह, न जाने ऐसे कितने फेमस लोग, माना जाता है ये सभी लोग इल्यूमिनाटीज के मेंबर रह चुके हैं। और इन्हीं सब लोगों को इल्यूमिनाटीज ने काफी हद तक एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए इन्फ्लुएंस भी किया है। यही नहीं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन भी इनके इशारे पे रन होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट्स, बैंक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल, सब कुछ इल्यूमिनाटीज के कंट्रोल से होता है। कहा तो यह भी जाता है कि ये इल्यूमिनाटीज की जो एजेंसी है, इसके साथ दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जुड़ी हैं, लेकिन जब वो इससे अलग होना चाहती है या इसकी कोई बात मार्केट में लाना चाहती है तो उनको एलिमिनेट तक कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। रहस्यमयी डेथ माइकल जैक्सन की हो या जॉन एफ कैनेडी की हो, इन सब के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, यूक्रेन रशिया वॉर या फिर कोविड पेंडेमिक जैसी चीजों पे भी इल्यूमिनाटीज के ऊपर नजरें डाली जाती हैं। कोविड-19 से सिर्फ 5 दिन पहले एक अमेरिकन सिंगर डेड पॉपी का गाना आता है डोंट गो आउटसाइड, जिसमें उन्होंने साफ संदेशा लॉकडाउन का दिया था। तो माना जाता है कि ये इल्यूमिनाटीज की तरफ से कोई साइन था। समय समय पर एक इस हाथ वाले निशान से इल्यूमिनाटीज लोग अपने संदेश दुनिया को भेजते हैं। ये बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के माध्यम से अपने जो आगे के प्लान्स हैं या फिर इनके जो फ्यूचर गोल्स हैं, उन्हें लोगों तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी एजेंसी, इतनी बड़ी दुनिया, आज तक ये खुल के सामने क्यों नहीं आए? और अगर ये पर्दे के पीछे से सब करते हैं तो ये हमें कंट्रोल कैसे करते हैं? तो आइए बात करते हैं कैसे ये आम दुनिया को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपको पता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इल्यूमिनाटीज के मेंबर हैं, तो क्योंकि जो आम जनता है वो हमेशा अपना एक रोल मॉडल एक किसी सुपरस्टार या बड़ी पर्सनैलिटी में देखती है। वो वैसा दिखना चाहती है, वो वैसा बोलना चाहती है, वो वैसा पहनना चाहती है, और इसी चीज का फायदा ये इल्यूमिनाटीज भी उठाते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो किसी एक बड़े स्टार से कोई ब्रांड इंडोर्स करवाएंगे या कोई फूड हैबिट इंडोर्स करवाएंगे या कोई लाइफस्टाइल प्रमोट कराएंगे तो पूरी दुनिया भी उसे फॉलो करेगी, और इसी तरीके से ये आगे अपनी चीजों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि बड़े बड़े स्टार्स या बड़े बड़े जो लोग हैं वो इनका मेंबर क्यों बनना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपके भी अपना एक कोई सपना होगा। अगर आपको मैं बोलूं कि आपका मैं सपना पूरा करूंगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपको पैसा, फेम सब मैं दूंगा, तो शायद आप भी हां बोलेंगे। और इसी तरह ये बड़े बड़े स्टार्स को ल्यूर करते हैं उनकी सक्सेस के लिए, और जब वो सक्सेस पा लेते हैं तब ये उनसे अपने प्लान का हिस्सा बनाकर चीजें करवाते हैं। कहा तो ये तक जाता है कि इल्यूमिनाटीज शैतान की पूजा करते हैं। दुनिया की 13 ऐसी फैमिलीज हैं जो कहा जाता है इन इल्यूमिनाटीज को मिलके बनाती है। और एक बहुत ही फेमस हमारी रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जो कि ज्यूइश फैमिली है, जिसका लिंक बैंकिंग से है, वो पूरी दुनिया की बैंकिंग को कंट्रोल करती है, वो इल्यूमिनाटीज की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। इस सोसाइटी के बारे में और अच्छे से जानने के लिए बात करते हैं इसकी हिस्ट्री से। जी हाँ, इसकी हिस्ट्री भगवान ने नहीं, एलियंस ने नहीं, पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य ने बनाई है।
बात है 1776 की, जब जर्मनी के एक फिलोसोफर और प्रोफेसर ने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था बिवेरियन इल्यूमिनाटी। कारण यह था, वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया में अंधभक्ति, ब्लाइंड फेथ, काला जादू, रिलीजियस इल प्रैक्टिसेस, स्लेवरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए जर्मनी ही नहीं, पूरे यूरोप में जगह जगह सीक्रेट स्कूल्स बनने लगे थे, सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी थी, जहां पे लोग बात करते थे कि कैसे हम इन चीजों को एलिमिनेट किया करें। पर क्योंकि ये एक बहुत ही सीक्रेटिव वे में होता था, इसलिए इसको एक सीक्रेट सोसाइटी का टर्म दे दिया। उस समय के लोगों ने अपने पूरे एफर्ट्स दिए और यहां तक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी इल्यूमिनेटीज का हाथ बताया जाता है, क्योंकि वो अपने दम से एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर पाए थे। इसलिए आज भी ये अज्यूम किया जाता है कि इल्यूमिनेटीज एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना चाहते हैं। भारत के रेफरेंस में बात की जाए, जब पूरे दुनिया में ऐसी चीजें हैं तो भारत पीछे कैसे रह सकता है। तो भारत में अशोका के इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए कहा जाता था, अशोक के पास भी 9 ऐसे लोग थे जो सीक्रेटिव वे में उनके सारे स्टेट्स में जाया करते थे, इंफॉर्मेशन रेगुलेट निकाला करते थे और उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। और कहा जाता है वो सीक्रेट सोसाइटी काफी लंबे समय तक अशोका के जाने के बाद भी रही थी। इल्यूमिनेटीज की पुष्टि एक इस बात से भी हो सकती है, CIA जो अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने 1991 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम है ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनेटी। और इसके कुछ शुरुआती पन्नों पे ही ये लिखा है कि जितने भी लोग इल्यूमिनेटी से जुड़े हुए हैं वो सब सैटेंस इलाइट हैं। कहीं ना कहीं ये लोग शैतान की पूजा करते हैं और वो शैतान इस पूरी दुनिया के साथ खेलना चाहता है, अपना एक नया ऑर्डर लेना चाहता है। कई धर्मों में जैसे इस्लाम में माना जाता है ये दज्जाल है और इसके पीछे ज्यूस लोगों की साजिश है। दोस्तों, ये संगठन इसी तरीके के अटपटे जालों में बुना हुआ है और जहां एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये अब एग्जिस्ट नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के कई देशों के ये दावा है कि ये संगठन हमारे बीच बैठ के हमें कंट्रोल कर रहा है। आपको क्या लगता है, ये संगठन वाकई है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।